हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे, इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे और इसके भी यूज एंड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फिर वॉशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे और इसका यूज और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किससे? ब्लीचिंग पाउडर्स। कॉपी और पेन ले लीजिए और चीज़ों क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लोराइड होता है लाइम का, मतलब CaOCl2, यही हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये यदि आप लोग समझ लेंगे तो आपको फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है। जब हम लोग किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेंडर्स में से पास कराते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप का जो सिलेंडर रहता है, मतलब एक सिलेंडर ऐसे, ठीक, रुकिए दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं। एक सिलेंडर ऐसे, एक सिलेंडर ऐसे, एक सिलेंडर ऐसे, एक सिलेंडर ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग जो सिलेंडर होते हैं ये अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं। अब इन सिलेंडरों में से हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास, इसमें से अलग अलग गैसों को क्या करते हैं, पास करते हैं। तब मतलब सॉरी, अलग अलग नहीं, जब इसमें से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास करते हैं, मैंने बताया एक ऐसे सिलेंडर है, कैसे कैसे कैसे, तो जो अलग अलग सिलेंडरों में से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो इसके बाद इसमें जो जो मतलब दूसरी गैसेस होती हैं वो निकल जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन निकल जाती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही हल्की है। ये रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों निकलती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग अलग अलग सिलेंडर्स में से पास कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है। वो क्यों निकलती है? क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही हल्की गैस होती है और हम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि हल्की चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। नहीं जाती हैं, धुआं ऊपर नहीं जाता है, धुआं नीचे जाता है, ऊपर ही जाता है ना। तो इसी वजह से हाइड्रोजन भी हमारा ऊपर चला जाता है। अब फिर यहाँ पे मतलब कि इस पोर्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कौन सी गैस को? क्लोरीन गैस को हम लोग यहाँ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब हमने क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये, दैट इज़ CaOCl2। यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोग पूछेंगे ये CaOCl2 कैसे बना। देखिए, पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास प्यारे बच्चों था CaOH। ठीक है, उसमें से यस तो निकल गया तो यस को छोड़ दीजिए, अब CaO बचा। फिर हमने क्लोरीन गैस भी नीचे से जब डाल दिया तो हमारा बच गया CaOCl2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया क्या, हमारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन समझ में आया, फार्मूला तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अरे ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग डाल देते हैं सिलेंडर में, उसके बाद हाइड्रोजन निकल जाता है, बाद में क्लोरीन को डाल देते हैं, बन गया ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ यूजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ये बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ब्लीचिंग करने में होता है। कहाँ पे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे जो कॉटन हो गया, लिनेन हो गया, इन सभी को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर, सबसे आसान है। और इसका यूज पेपर की फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। क्या करने के लिए? पेपर को बनाने के लिए। मतलब वहाँ पे हमने पिछली क्लास में आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा कि पेपर कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ पे वुड पल्प कुछ होता है, कुछ याद आ रहा है? तो उसे जब हम लोग ब्लीच करते हैं तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की मदद से ही ब्लीच करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि जो किसी भी सब्सटेंस को ईजिली ऑक्सीडाइज करवा दे। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद इसका यूज जर्म फ्री बैक्टीरिया, मतलब जर्म फ्री जो वाटर होता है उसे बनाने में होता है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कोई वाटर है, ठीक, ये प्यूरीफाई नहीं है, तो इसे यदि हम लोग प्यूरीफाई करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को डाल सकते हैं, मतलब उसमें जो भी कीटाणु रहेगा उसे मार देगा। एक और यूज जो यहाँ पे नहीं दिया है, इसी से रिलेटेड है कि ये जर्मीसाइड भी है। मतलब 2004 में जब सुनामी आई थी प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ था, तब यहाँ पे जितने इलाके थे जो सुनामी से इफ़ेक्टेड थे वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया था।
ऐसा क्यों जानते हैं? ताकि वहाँ पे कोई भी यदि डिजीज़ नई पैदा हो गई हो तो वो मर जाए, मतलब कोई भी नया बैक्टीरिया वगैरह ना हो। तो इससे पहले कि लोग वहाँ पे माइग्रेट करें, वहाँ पे क्या किया गया था, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया था, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है, जर्मिसाइड के तौर पे होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है बेकिंग सोडा मतलब जो बेकिंग करने के लिए होता है। पहले हम लोग ये बात करेंगे कि बेकिंग सोडा होता क्या है। आप लोग प्यारे बच्चों कभी कभी यदि शॉप वॉप में जाते होंगे तो आपकी मम्मी कहती होंगी थोड़ा खाने वाला सोडा ले लेना, ठीक है, ऐसे कहती होंगी ना। तो आप जो खाने वाला सोडा लेते हैं वो बेसिकली बेकिंग सोडा होता है। अब बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। अब इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तेज़ी से कुकिंग के लिए, यानी फास्टर कुकिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब आपकी मम्मी इसे मंगाती हैं तो नहीं, कभी कभी आप लोग गए होंगे वैसे लेने, सभी लोग, भाई बहुत कॉमन सी चीज़ है यार, सभी लोग जाते हैं, मसाला के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है प्यारे बच्चों, उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस देखिए यही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए इस प्रोसेस को, यहाँ पे पहले लिया NaCl, फिर H2O, फिर CO2, फिर उसके बाद NH3 मतलब अमोनिया। अब इन तीनों को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसे किसे बना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। अब आप लोग कहेंगे यार NaCl से क्यों बन रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग NaCl का ही तो कंपाउंड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग NaCl के ही केमिकल क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ही यहाँ पे जितने हैं सभी में लगभग NaCl से ही बन रहा है, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये किससे बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके पीएच के बारे में। देखिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये बेसिक इसलिए होता है प्यारे बच्चों क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं जब OH चार्ज आया, मतलब OH आयन आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस। सिंपल, इसमें भी OH आ रहा है तो ये हमारा बेस रहेगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग इसे वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा, या तो उसमें सलूबल होगा या तो नहीं होगा। जब सलूबल हो जाएगा तो हम लोग इसे एल्कलाइन कहेंगे, नहीं होगा तो हम लोग इसे एल्कलाइन नहीं कहेंगे। तो प्यारे बच्चों जो आप लोग रियल में इसे पानी में डालेंगे तो वहाँ पे सलूबल हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है, ये एक अल्कलाइन है, ठीक है। तो ये एक वाटर सलूबल भी है और ये एक ऐसा बेस है जो कि कोरोजिव नेचर नहीं है, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसके बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ, ये एक ऐसा बेस है जो कि फेनफ्थलीन को पिंक कलर में चेंज नहीं करता है। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये एक ऐसा बेस है जो कि फेनफ्थलीन को पिंक कलर में चेंज नहीं करता है। बाकी सभी बेस करते हैं पर ये नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसे हीट करते हैं तो हमारा एक और चीज़ बन के आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन के आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा, अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसका यूज़ के बारे में। इसका यूज हम लोग कुकिंग में करते हैं और हमारा जो केक वगैरह होता है उसे बेकिंग में करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब हम लोग इसका यूज़ कर रहे होते हैं उस समय क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है इसी से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है और बेकिंग पाउडर का केक बनाने में ही यूज होता है, ठीक है, वो सभी लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिए इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम लोग उसे बनाते हैं। देखिए ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर H+, ठीक। तो H+ हम लोग किसी भी एसिड से ले रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है। फिर उसका CO2 प्लस H2O प्लस में सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। मान लीजिए हमने एसिड कौन सा लिया, HCl ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एसिड कौन सा ले लिया, नहीं समझ में आ रहा, रुकिए एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आ रहा होगा, H+ आयन। आप लोग ये सोच रहे होंगे यार यहाँ पे H+ कहाँ से आया, उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए H+ हमारा आया किसी भी एसिड से, किसी भी एसिड को बुलाओ, भाई थोड़ा यहाँ पे आओ, ठीक, बुलाया, 2 झापट मारो, H+ आयन को छीन लो, ठीक बात। फिर उसके बाद वो उसका जो बचा क्लोरीन वाला या फिर उसका जो भी है, मतलब H2SO4 है तो क्या बचेगा, SO4 बचेगा। यदि HCl है तो क्या बचेगा, क्लोरीन बचेगा। तो रिस्पेक्टिवली उसका जो बच रहा है, मतलब जो भी उसका बच रहा है, मान लेते हैं SO4 बच रहा है, ठीक। तो SO4 जो बचा वो बेचारा टहलने लगेगा, यहाँ पे आके टहल के खड़ा हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है।
तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो ये किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा, सोडियम कहेगा आओ आओ क्यों खड़े हो भाई मेरे घर में आ जाओ, तो सोडियम के घर में आ जाएगा। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, समझ में आई ना बात, मतलब मैं एक एग्जांपल समझा रहा था। तो प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोजन है, ये जो H प्लस, ये कहाँ से आया है, किसी भी एसिड से आया है। और फिर इसका एसिड का जो बच रहा है, ऐसा तो है नहीं एसिड में खाली H प्लस होगा, कुछ और भी तो होगा, तो वो बची हुई चीज़ यहाँ पे आ रही है और सोडियम से कंबाइन हो जा रही है। ठीक है, समझ में आया। तो यही रिएक्शन यहाँ पे होता है, कब, जब हम लोग इसे हीट करते हैं तब। ठीक है, अब जब प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई और वाटर भी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ, तो इन दोनों का क्या रोल रहता है, ये लोग इससे सॉफ्टी और स्पॉन्जी बनाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रेड है, तो ब्रेड प्यारे बच्चों आप लोगों के घर यदि कभी बनाई होंगी आपकी मम्मी, तो आपको पता होगा जो ब्रेड होता है वो शाम को रख देती हैं या फिर रात को, और अगली सुबह को फूल जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाता है, जो कि उसके शेप को क्या करता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, स्पॉन्जी बना देता है, बहुत ही मुलायम बना देता है, एकदम अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, रुकिए 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 रुकिए, इतना भी क्या जल्दी है। जब कभी भी प्यारे बच्चों हमारे अंदर ज़्यादा एसिड हो जाती है, ठीक है, तो एसिडिटी को हटाने के लिए भी इसका काम किया जाता है, यानी कि ये एक क्या है, ये एक एंटासिड है। ठीक है, समझ में आया, हमने एंटासिड पढ़ा है ना, तो ये भी एक एंटासिड है। ठीक है, अब इसके बाद इसका यूज हम लोग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। एनसीईआरटी का जैसे ही चैप्टर इंड हुआ होगा वहाँ पे आप लोग को दिया होगा। ठीक है, आप लोग जाकर उसे चेक कर सकते हैं, तो किस तरह से वो बनाया जाता है उसका प्रोसेस दिया है। तो इसका यूज, किसका यूज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा का यूज फायर बुझाने में होता है। रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान सुनिए, फायर बुझाने में होता है कि और किस में होता है, और इसका यूज एंटासिड के तौर पे होता है, और इसका यूज ब्रेड बेकिंग में होता है। तो इसका बहुत सारा यूज है। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वाशिंग सोडा के बारे में। देखिए जो हमारा वाशिंग सोडा होता है, मैंने आपको बताया ये कब बनता है, जब हम लोग हीट कर देते हैं किसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ठीक है, तो हमारा वाशिंग सोडा बनता है। अब जो वाशिंग सोडा होता है इसके पास साफ़ करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मान लीजिए यदि कोई डस्ट या फिर डर्ट है आपके कपड़े में लगी है, तो उसे क्या कर देगा, उसे हटा देगा या फिर उसे साफ़ कर देगा। चैप्टर नंबर 4 में आप लोग उसे अच्छे समझेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, पूरी की पूरी बड़ी सी टॉपिक है, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से समझेंगे इसकी प्रोसेस। अभी के लिए समझिए, वाशिंग सोडा के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के तहत इस अधिकार के तहत वो क्या कर सकता है, वो किसी भी गंदगी को निकाल सकता है। ठीक, और इसके साथ साथ ये हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये एक साल्ट ही होता है पर बेसिक होता है। साल्ट भी एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि साल्ट सारे साल्ट न्यूट्रल होते हैं, कुछ साल्ट एसिड होते हैं, कुछ साल्ट बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक साल्ट है। यदि आप लोग को और कन्फ्यूजन हो रही तो आप लोग पीछे वाली वीडियो को देखिए। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों हमारा जो वाशिंग सोडा होता है ये क्या होता है, ये होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज होता है ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर की इंडस्ट्रीज़ में होता है। और इसका यूज किसके लिए होता है, इसका यूज बोरैक्स को बनाने में होता है। बोरैक्स के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ तीसरे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। जो सोडियम कार्बोनेट होता है यही तो होता है वाशिंग सोडा। ठीक, तो इसका यूज होता है एक क्लीनिंग एजेंट के तौर पे होता है, वही मतलब सोप एंड डिटर्जेंट में ही इसका यूज होता है। और इसका यूज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब आप लोग को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि यार हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब वाटर भी कभी हार्ड सॉफ्ट होता है क्या। हाँ होता है प्यारे बच्चों, जब आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सोप एंड डिटर्जेंट है। फिर भी बता देता हूँ, देखिए जो वाटर होता है वो दो होता है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो जो हार्ड वाटर होता है उसकी सॉफ्टनेस को लाने के लिए हम लोग वाशिंग सोडा को यूज करते हैं। ठीक है, आगे की जो जानकारी वो आपको चैप्टर 4 में आराम से मिल जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले लास्ट टॉपिक के बारे में, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। जो क्रिस्टल होते हैं साल्ट के, जैसे वाशिंग सोडा भी एक साल्ट का क्रिस्टल ही है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा आता है Na2CO3.10H2O, जो ये लास्ट में 10H2 आया है ना, ये वाला, यही इसे एक क्रिस्टल बनाता है।
तो कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसके पास H2O ज़रूर होता है। तो क्या H2O आ गया तो क्या वो लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा या ड्राई स्टेज में रहेगा, वो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू जय हिंद जय भारत। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर अगली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।